दोस्तों, अगर आपने संत पॉल्स कॉलेज रांची के यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, तो मैं आप सभी को बता दूं कि संत पॉल्स कॉलेज रांची ने यूजी कोर्सेज रेगुलर और वोकेशनल के लिए फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश कर दिया है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स जो फॉर्म अप्लाई किए हुए थे उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले जाइए, सिलेक्शन लिस्ट चेक कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो फिर एडमिशन करा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एडमिशन कराने के लिए लास्ट डेट वगैरह सभी चीज़ें बताया गया होगा, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में मैं आप सभी को यही चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है और एडमिशन कैसे ले सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो है सिलेक्शन लिस्ट कैसे देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाकर के जॉइन कर लीजिएगा संत पॉल्स कॉलेज रांची से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश हुआ है वो देख लेते हैं एंड देन यहाँ का जो एडमिशन का प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर कॉलेज के वेबसाइट में आना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नोटिस बोर्ड में आना है। ठीक है, नोटिस बोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी है और साथ ही यहाँ पर जो वोकेशनल कोर्स है वो उन सभी का आपको फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चेक कैसे करना है, जो भी सब्जेक्ट में आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसको यहाँ पर उस तरह क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और फिर यहाँ पर जो है चेक करेंगे कि सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं। चेक करने के लिए आप यहाँ पर खुद का नाम से चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर या फिर फॉर्म नंबर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको पता चलता है या फिर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर क्या करना है, फिर आपको जो यहाँ का एडमिशन का प्रोसेस है उसके बारे में जानना है और एडमिशन का क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी गलती नहीं करना है एडमिशन के प्रोसेस में, तो इसलिए यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर जो नोटिस जारी किया गया है उसको अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या डेट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर 17 जून से 28 जून तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मतलब कि जो भी आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आगे नेक्स्ट बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको कॉलेज आना है एंड कॉलेज में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा कि हाँ आपका सभी डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या डेट है, उसके लिए 17 जून से 28 जून तक का यहाँ पर समय दिया गया है। उसके बाद अगर आप जाते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो नहीं होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई स्टूडेंट्स इस बात को नहीं जान रहे होते हैं कि कब तक एडमिशन चलने वाला है या फिर ये नहीं जान रहे होते हैं कि सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है कि नहीं। तो ये जो डेट है, अगर इसके अंतराल में आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो ये कॉलेज का जिम्मेवारी नहीं है, ये आपका जिम्मेवारी है कि ये जो डेट है उसके अंतराल में आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। और मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ जो लास्ट डेट है एडमिशन का वो है 30 जून। ठीक है, तो 30 जून से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं एडमिशन अपना करा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और किसका ओरिजिनल किसका प्रिंट आउट लगता है वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये तो आप प्रिंट आउट कराएंगे तो कलरफुल ब्लैक कोई भी चलेगा। फिर यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट है, इसको भी प्रिंट आउट करा लेना है। ये दोनों जो है आपको चांसलर पोर्टल में मिलेगा। ठीक है, चांसलर पोर्टल में जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था वही प्रिंट आउट करा लेना है और एप्लीकेशन फी है, रिसिप्ट जो है उसको प्रिंट आउट करा लेना है। और फिर यहाँ पर एडमिट कार्ड है, इसका जीरोक्स, मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है। फिर यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी या फिर एसएलसी सीएलसी जो भी कहते हैं वो ओरिजिनल लगेगा। फिर यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल। तो ये 9 डॉक्यूमेंट है जो आपको एडमिशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो इन सभी का आप एक सेट बना लीजिए और अगर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर हो सकता है कि आपका एडमिशन नहीं भी हो। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि एडमिशन का क्या प्रोसेस है। एक बार फिर से इन शॉर्ट मैं बता दूं कि अभी आपका अगर सिलेक्शन हो चुका है तो सबसे पहले आपको जाना है कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। यदि आपका डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार से कोई मिस्टेक ना हो, सभी डॉक्यूमेंट्स सही हैं, तो फिर आपको कॉलेज के द्वारा ये कहा जाएगा कि आप जो एडमिशन फ़ी है उसको पेमेंट करें। एडमिशन फ़ी आपको कॉलेज के वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर ना भी मिले तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो है अप्रोक्सीमेट 12 टू 14,000 के अप्रोक्स में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे जो एडमिशन फ़ी है आपको कॉलेज के
द्वारा ये बताया जाएगा कि कोई एक बैंक है जिसके थ्रू आपको वहाँ पर पेमेंट करना है, और जो है चालान वगैरह फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा कॉलेज में। ठीक है, तो इस तरह से जो है एडमिशन का यहाँ पर प्रोसेस है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पर भी आकर के पूछ सकते हो।